नगर का 800 करोड़ का कोचिंग हब, पहले चरण में 4 टावर आईआईटी जोधपुर के एक्सटेंशन कैंपस को सौंपे जाएंगे। डूंगरपुर में शराब तस्करों ने फिल्म स्टाइल में तोड़ी नाकेबंदी, पुलिस ने पीछा कर तस्कर को गिरफ्तार किया, कार से भारी मात्रा में शराब जब्त। अजमेर में लुटेरी दुल्हन का मामला आया सामने, शादी की रात ही फरार हुई लुटेरी दुल्हन, बीमारी का बहाना बनाकर दिया पति को चकमा। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बने फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज, कन्हैयालाल का परिवार फिल्म देखने पहुंचा, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बांसवाड़ा में बड़ा हादसा, मार्बल से भरा ट्रक पलटा, पट्टियों के नीचे दबने से एक शख्स की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। भीलवाड़ा में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में घायल युवक की मौत के बाद हंगामा, लोगों ने लगाया जाम। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में अचानक गिरी क्षतिग्रस्त दुकान, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 7.5 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। डीग के कामा में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, 3 महीने का वेतन न मिलने पर जमकर किया हंगामा, सफाई कर्मचारियों का कहना जब तक वेतन नहीं मिलेगा कोई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा। हनुमानगढ़ में 548 पेटी अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त, शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए, मुखबिर की सूचना पर चंडीगढ़ में बनी शराब जब्त की गई। हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद जालोर के भीनमाल में तोड़े गए गरीबों के आशियाने, कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप, बिना किसी नोटिस के की गई कार्रवाई। झुंझुनू में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने का प्रयास, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने तीनों बदमाशों का बाजार में निकाला जुलूस। फलौदी में निर्माणाधीन बिल्डिंग का प्लास्टर गिरने से हादसा, पहली मंजिल से गिर पड़े 2 मजदूर, फलौदी के नागौर रोड की घटना। राजसमंद से पारिवारिक झगड़े का वीडियो वायरल, केलवा थाना इलाके के पसुन गांव का मामला, वायरल वीडियो में जमकर हो रही है मारपीट। टोंक में ग्रामीणों ने लुटेरों को सिखाया सबक, खंबे से बांधकर की जमकर पिटाई, महिला की नथ तोड़ने का किया था प्रयास। एसआई पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, एक और प्रोबेशनर उप निरीक्षक गिरफ्तार, जोधपुर में प्रोबेशनर एसआई के रूप में प्रशिक्षण ले रहा था सत्येंद्र सिंह यादव, जयपुर से अरेस्ट। जयपुर में विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम भजन लाल शर्मा हुए शामिल, राखी बंधवाने के साथ बहनों को किया गया सम्मानित। फेक करेंसी और अवैध हथियारों को लेकर राजस्थान में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी जगहों समेत श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर छापेमारी। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, कैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर किया भर्तृहरि नगर, भर्तृहरि की लोक मान्यता और उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर हुआ फैसला। देश भर में कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार, रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार, खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। धराली के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी, 5 अगस्त को अचानक धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई थी बाढ़। उत्तरकाशी को हर्षिल से जोड़ने वाला पुल फिर से बनाने की कोशिश, टूटे रास्तों की वजह से मौके पर पहुंचने में आ रही है दिक्कत। खराब रास्ते के कारण सड़क पर फंसी एम्बुलेंस, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने की मदद, एनडीटीवी के रिपोर्टर हर मुश्किल झेलते हुए ला रहे पल पल की खबर। धराली में अब तक 7 लोगों की मौत, 1300 लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया, 2200 लोग अभी भी फंसे। उत्तरकाशी गए बिरार के 7 पर्यटक लापता, महाराष्ट्र के 30 सैलानियों से नहीं हो पाया संपर्क। हिमाचल प्रदेश में आपदा से अब तक 202 लोगों की मौत, 307 घायल और 37 लोग लापता, अब तक 1950 करोड़ का नुकसान। दिल्ली में यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार किया, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, अलर्ट मोड पर प्रशासन।
अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार, आम लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई। प्रयागराज के कई हिस्सों में हो रही है बारिश, 10 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावितों को दी राहत, वर्चुअली बात कर रहे सिंगल क्लिक के से जारी की राशि। बाढ़ बारिश से मध्य प्रदेश में हजारों लोग प्रभावित। बाराबंकी में भारी बारिश के बीच बस पर गिरा पेड़, 5 यात्रियों की मौत, कई यात्री घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पुलिस। नारायणपुर के कौशल नगर में गिरी आकाशीय बिजली, एक महिला और एक बैल की मौत। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या, पार्किंग विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रंप टैरिफ फैसले के बाद भारत का बड़ा कदम, अमेरिका से हथियारों की खरीद स्थगित की, इनमें स्ट्राइकर, कॉम्बैट व्हीकल, जेवलिन, एंटी टैंक मिसाइल जैसे हथियार शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का किया शिलान्यास, रैली में एसआईआर के मुद्दे पर महागठबंधन पर बोला हमला, कहा ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन, एसआईआर वापस लेने के नारे लगाए। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया, लिखा था बंगाल का अपमान बंद करो। वोट चोरी पर राहुल के आरोप के बाद बोली प्रियंका, चुनाव आयोग जवाब दे, उसकी गलतियां उजागर। वोट चोरी के बयान पर राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का जवाब, कांग्रेस के समय होती थी वोटों की डकैती, राहुल गांधी के आरोप मूर्खतापूर्ण। कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया था बड़ा आरोप, कहा था देश में फर्जी तरीके से हो रही है वोटिंग, 5 तरीकों से वोटों की चोरी की जा रही है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का बयान, नया पोस्ट, वोट चोरी सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं, संविधान और लोकतंत्र के साथ भी बड़ा धोखा। राहुल गांधी की बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली, वोट चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए रैली की। रैली में बोले राहुल गांधी, कल मैंने साबित किया कि वोट की चोरी हुई, संविधान पर हमला करके कोई नहीं बचेगा। तेजस्वी को आज ही देना है चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब, डबल वोटर आईडी कार्ड पर चुनाव आयोग ने भेजा है नोटिस। तेजस्वी यादव का दावा, नोटिस का अच्छा जवाब हो रहा है तैयार, जवाब के बाद कुछ कहने को नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के कई नेताओं पर लगाए बड़े आरोप, कई सारी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए रखा सबूत। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को येलो लाइन मेट्रो का करेंगे उद्घाटन, यह लाइन शहर के घने आईटी कॉरिडोर से होकर गुजरेगी। केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ की सौगात, सड़क पुल जैसी योजनाओं पर खर्च होगी राशि, सीएम ने जताया पीएम मोदी का आभार। भोपाल में विधानसभा पहुंचे स्कूल के बच्चे, विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। बिलासपुर में स्कूलों की हालत पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से मांगा जवाब, मूलभूत सुविधाओं की कमी पर भी उठाए सवाल। अपने विवादित बयान पर एनडीटीवी से बोले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य, कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई बयान गलत नहीं दिया, वीडियो आधा अधूरा दिखाकर विवाद उत्पन्न किया गया। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, सनातन में बेटियों को कभी नहीं दबाया, मुगल काल में सभी कुरीतियां भारत आई। भारत पर लगे 50% टैरिफ को लेकर ट्रंप का एक और बयान, कहा जब तक 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता, कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। ब्रिक्स के सभी देश ट्रंप के खिलाफ एकजुट हुए, चीनी राजदूत ने कहा ट्रंप एक बुली की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका के टैरिफ पर कहा भारत को ब्रिटेन के साथ कारोबार बढ़ाने के विकल्प पर विचार करना चाहिए।
अमेरिकी टैरिफ से फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री पर मंडराया संकट। व्यापारियों ने सरकार से आर्थिक राहत और नीति हस्तक्षेप की मांग की। विजयवाड़ा में एसीबी ने एक इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा। ठेकेदार से 25 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। दुर्ग में एक ठग गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर की थी 31 लाख रुपए की ठगी। पुणे में हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति ने दिया धरना। मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कोल्हापुर में 2 गुटों में मारपीट। एक दूसरे पर बरसाए लाठी और डंडे। 6 लोग घायल। पुलिस में शिकायत दर्ज। शामली में एक पत्नी ने कराई अपने पति की हत्या। प्रेमी और उसके साथियों ने मिलकर हत्या की। 2 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में एक बेटे ने की अपनी मां की हत्या। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के बीच हुआ था विवाद। यवतमाल में खुदकुशी कर रही महिला को कंडक्टर ने बचाया। महिला पेड़ पर चढ़कर गले में फांसी डालकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। इंदौर में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 9 आरोपी गिरफ्तार। 10 लाख में बच्चे को बेचने की थी योजना। मध्य प्रदेश के गुना के एक अस्पताल में इलाज के अभाव में गई मरीज की जान। परिजनों का आरोप, अस्पताल में इलाज करने के लिए नहीं था डॉक्टर। सीधी में रेलवे निर्माण कार्य के दौरान 2 युवकों की मौत। दर दर भटक रहा है पिता, अब तक नहीं मिला न्याय। सूरजपुर में दिव्यांग नाबालिग से रेप का मामला। 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2022 से 24 तक किया नाबालिग का शोषण। सिवनी में बनारस से जल लौट रहे कांवड़ियों को डंपर ने मारी टक्कर। 2 कांवड़ियों की मौत, 11 घायल। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर। 3 की हालत गंभीर। हादसे के बाद फरार हुआ कार ड्राइवर। छिंदवाड़ा में निजी मॉल में लिफ्ट गिरने का मामला। हिरासत में मॉल संचालक। हादसे में 13 लोग घायल। धमतरी में कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला। 9 साल की बच्ची घायल। शोर मचाकर परिजनों ने कुत्तों को भगाया। लखनऊ में एक महिला ने ज्वेलरी शॉप से उड़ाई सोने की बालियां। मामले का वीडियो वायरल। धार में नायब तहसीलदार अपनी मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। आम लोग धरने के कारण परेशान। बड़वानी में छात्रों का कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन। छात्राओं का आरोप, भेदभाव करती है वार्डन। गौरेला के सालेघोरी गांव में डायरिया का प्रकोप। अब तक 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोग बीमार। आज भी कच्चे कुओं से पानी पीने को लोग मजबूर। जगदलपुर में डिप्टी सीएम ने किया मेडिकल कॉलेज का दौरा। अव्यवस्था को देखकर लगाई फटकार। जल्द सुधार के दिए निर्देश। रोहतास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का हुआ सफल संचालन। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़। भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बहन ने भगवान पशुपतिनाथ के लिए तैयार की 12 फीट की राखी। राजनांदगांव में रक्षाबंधन को लेकर खास कार्यक्रम आयोजन। महिलाओं ने पूर्व सैनिकों को बांधी राखी। जम्मू कश्मीर की छात्राओं ने भारतीय सेना के सम्मान में बनाई खास राखियां। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य को किया सलाम। इंदौर का पाल रेचा परिवार बना रहा है भगवान खजराना गणेश के लिए सबसे बड़ी राखी। ये राखी 40 इंच लंबी और 40 इंच चौड़ी। वृंदावन में विधवा माताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने हाथ से बनाई राखी। पीएम से अपनी रक्षा और सुरक्षा का लेंगी वादा। नागपुर के ललिता पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बनाई 34 फीट चौड़ी और 40 फीट लंबी राखी। गाजा पर हमलों और सीज फायर के बाद इजरायल का बड़ा फैसला। गाजा को नियंत्रण में लेगा इजरायल। नेतन्याहू की कैबिनेट ने दी मंजूरी। गाजा पर हवाई जहाज से राहत सामग्री गिराने का सिलसिला जारी। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इजरायल की फायरिंग में 38 लोगों के मारे जाने का दावा किया।
यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय के पास बंधकों की वापसी के लिए प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हमास के कब्जे से सभी 50 बंधकों को एक साथ छुड़ाया जाए। यूरोपीय संघ समर्थित अदालत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, KLA के गिरफ्तार पूर्व नेताओं के समर्थन में लगाए गए नारे। अमेरिका के इलिनॉइस में एक हेलीकॉप्टर मिसिसिपी नदी में दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने जानकारी दी। केन्या की राजधानी नैरोबी के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में बाढ़ के जानलेवा कहर से पाकिस्तान बेहाल। 26 जून से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है और 1600 परिवार बेघर है। फ्रांस के जंगल में लगी आग जानलेवा हुई। 13,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, एक आदमी की भी मौत। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय सीरीज बनी गांधी। हंसल मेहता निभा रहे हैं महात्मा गांधी का किरदार। नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइज का नया पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म 26 मार्च को रिलीज होगी। 12 अगस्त को रिलीज होगी अक्षय कुमार की आगामी फिल्म जॉली LLB 3 का टीजर। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में की जाएगी रिलीज। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉप लिस्ट में शामिल हुए हिमेश रेशमिया। इस लिस्ट में मरोन, बेले, ब्रूनो मार्स जैसे कई बड़े सितारों का भी नाम। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जल्द ही नए विज्ञापन कैंपेन में दिखेंगे किंग खान। राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले टीम छोड़ने की इच्छा जताई। IPL 2025 खत्म होते ही मैनेजमेंट को दी जानकारी।